हेलो गाइस, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीकली ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर, तो आप बहुत कम मार्जिन पर बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें हमें सिंपली एक तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो लगभग 1:4 या 1:5 के आसपास काम करता है। हमें करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले जो भी मार्केट का स्पॉट प्राइस है, जैसे यहाँ पर 19,612 रुपये चल रहा है, तो 19,600 की यानी एटीएम की हमें कॉल और पुट को सेल कर देना है। तो 19,600 की मैं कॉल को 115 रुपये पर सेल कर देता हूँ, और 19,600 की पुट को 99 रुपये पर मैं इसको सेल कर देता हूँ। अब हमने जहाँ पर इसे सेल की है उससे 100 पॉइंट ऊपर और नीचे की कॉल और पुट को हमें बाय कर लेना है। यानी 19,600 की कॉल को हमने सेल किया है, तो 19,700 की कॉल को हमें यहाँ पर बाय कर लेनी है, और 19,600 की पुट को हमने सेल किया है, तो 19,500 की पुट को हमें एक लोट यहाँ पर बाय कर लेना है। एक एक लोट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो 1:5 के आसपास है। टेस्टिंग करके देखेंगे। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी है, अगर हम उसे यूज़ करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो ज़रूरी है कि हम पहले उसकी बैक टेस्टिंग कर लें कि क्या वो स्ट्रेटजी हर एक मार्केट सिनेरियो में वर्क करेगी या नहीं करेगी। इसके अंदर आपका मात्र 40 से 45 हज़ार रुपये यूज़ होने वाला है, क्योंकि हमने नियर ही एटीएम के जो नियरेस्ट कॉल एंड पुट हैं उनको बाय कर लिया है। तो ये स्ट्रेटजी हमारी 100% हेज्ड है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट अगर हम करते चले जाते हैं तो इसके अंदर हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों, 30 मिनट से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। यानी 30 मिनट्स पर 19 अक्टूबर को हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी, और 26 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने 30 मिनट से आगे में बढ़ा, तो हम 9:42 पर आ गए हैं नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे के दिन। तो नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे को 9:42 के आसपास हमें इसके अंदर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम 30 मिनट से आगे बढ़ते हैं, और एडजस्टमेंट इसके अंदर कैसे करना है। जैसे ये हमने कॉल एंड पुट जो हमने सेल की हैं, इन्हीं के अंदर हमें एडजस्टमेंट करना है। जो कॉल एंड पुट हमने बाय की हैं, इनके अंदर हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। सही है। तो कॉल एंड पुट के अंदर हमें एडजस्टमेंट कब करना है, जब ये अपने प्रीमियम का, जो ये प्रीमियम पर हमने कॉल एंड पुट को सेल किया है, जब ये अपने प्रीमियम का लगभग 1/4 रह जाए, यानी 25% के आसपास, 20 से 25% इसकी वैल्यू रह जाए, देन हमें उस लेग के प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और हमें दोस्तों लगभग 40 से 50 रुपये के बीच की नई लेग को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,600 की कॉल का जो प्राइस है वो 115 रुपये है, और अभी 80 रुपये पर ये चल रही है। तो अब देखते हैं हमें किस साइड दोस्तों बुक करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी 70 रुपये और 126 रुपये इसकी वैल्यू चल रही है कॉल एंड पुट की। तो अभी हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी किसी भी एडजस्टमेंट की यहाँ पर नीड नहीं है, और जो फ्राइडे का दिन है जिस दिन हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है, उससे पूरा नेक्स्ट डे निकल गया है। 3:12 यहाँ पर हो रहे हैं, और अभी भी हमें किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे पर 10:30 बजे के आसपास ये 28 रुपये रह गया है, और 28 रुपये के आसपास हम इसको यहाँ पर बुक कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे बुक करूँगा 28 रुपये 40 पैसे पर। ठीक है। तो 28 रुपये 40 पैसे पर हमने ये बुक कर ली है। अब हमें 40 से 50 रुपये के बीच की ही कॉल को यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि कॉल साइड हमने बुक की है। तो 40 से 50 रुपये, या तो 40 रुपये पर ये चल रही है, या 50 रुपये के आसपास ये चल रही है। तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, या बल्कि हम 40 रुपये के आसपास जो कम वाली है उसी को ही ऐड करेंगे। तो अब हमारी जो एक लेग है उसका जो प्रीमियम है वो 40 रुपये है, और जो दूसरी लेग है पुट साइड की जो लेग है उसका प्रीमियम 186 रुपये है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे, और अभी हमारा ओवरऑल 90 रुपये का हमें यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। तो अब हम थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। 24 रुपये इसका प्राइस रह गया है, 12 रुपये इसका प्राइस रह गया है, जो कि अपने इनिशियल प्रीमियम का लगभग 1/4 प्रीमियम बचा है। तो मैं एक बार फिर से इसे बुक कर लेता हूँ 12 रुपये 90 पैसे पर, और यहाँ पर
हम नई लेग ऐड करेंगे 40 से 45 रुपये के बीच में। तो 40 रुपये से कम का है और यहाँ पर 50 रुपये के आसपास है, तो मैं 50 रुपये के आसपास की लेग को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कॉल साइड की। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 30-30 मिनट से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक लेग का जो प्रीमियम है वो 37 रुपये है और दूसरी लेग यानी पुट साइड का जो प्रीमियम है वो 324 रुपये हो चुका है। अब हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट ये जो पुट साइड की लेग हमने बाय कर रखी है ये इसको प्रॉपर्ली हेज किए हुए है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 37 रुपये के आसपास ये चल रही है। तो अब हम चलते हैं और ये अपने प्रीमियम का फिर से दोस्तों ये इतना कम रह गया है, तो हम इस वाली लेग को फिर से बुक कर लेंगे 8 रुपये 20 पैसे पर, ठीक है। और फिर से हम 40 से 50 रुपये के बीच की जो लेग है उसे ऐड कर लेंगे। 44 रुपये की यहाँ पर हमने ऐड कर ली है कॉल को। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो 750-1600 रुपये के आसपास चल रहा है। अब ये फिर से दोस्तों बिल्कुल डाउन हो गया है नेक्स्ट डे। अगर मैं जाऊं दोस्तों यहाँ पर 3:27 पर, तो इसके 42 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। तो हम 15 मिनट से आगे चलते हैं 9:27 पर, और ये 5 रुपये 65 पैसे इसकी वैल्यू हो गई है। तो 5 रुपये 65 पैसे पर हम इसे बुक कर लेंगे। और हमें क्या करना है, फिर से दोस्तों 40 से 50 रुपये के बीच की जो लेग है हम उसे ऐड कर लेंगे। तो ये 50 रुपये है। अब हम यहाँ पर ऐट द मनी से नीचे या ऐट द मनी को ही दोस्तों लेंगे। 18,982 रुपये के आसपास मार्केट की वैल्यू है। तो 18,900 यानी कि 19,000 से कम की लेग ही हमें ऐड करनी है। तो 19,000 के आसपास की लेग ये है। तो चलो हम इसी को ले लेते हैं 34 रुपये को। अब हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना। तो यहाँ पर अब देखिए फिर से इसकी वैल्यू 8 रुपये रह गई है। तो हम एक बार फिर से इस प्रॉफिट को बुक करेंगे 8 रुपये पर, और फिर एक नई लेग यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे लगभग 40 रुपये के आसपास, क्योंकि अब एक्सपायरी का दिन है तो हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। 26 तारीख की चल रही है डेट और 11 बजे के आसपास का टाइम चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम 30-30 मिनट से फिर आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं इसका प्रीमियम फिर दोस्तों 18 रुपये रह गया है। अब हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस स्ट्रेटजी ने 5930 रुपये का प्रॉफिट दिया है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 5930 रुपये का प्रॉफिट, सही है। तो अब दोस्तों अगर हम इसका ROI निकाल कर देखें तो ROI इसका दोस्तों लगभग इसके अंदर 40-45 हज़ार रुपये खर्च होंगे। तो 5930 रुपये डिवाइडेड बाई सपोज 45 हज़ार रुपये के आसपास इन दोनों को एक लोट में काम करने में हमारे यूज़ होंगे। तो इसका जो ROI दोस्तों निकल कर आया है वो 13% का है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर आप 2%, 3%, 5%, 6% तक ईजिली दोस्तों रिटर्न निकाल सकते हैं। और कभी कभी दोस्तों आपको यहाँ पर 10 से 12% का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज़ कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें इसके अंदर क्या करना है, एट द मनी की एक एक कॉल एंड पुट को हमने शुरू में सेल करना है। बाय साइड की लेग को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना थ्रू आउट द वीक। और उसके बाद हमें इसके प्रीमियम का ध्यान रखना है। जिस भी साइड का प्रीमियम अपने इनिशियल प्रीमियम का 1/4 रह जाता है उस लेग को हमें बुक कर लेना है। और 40 से 50 रुपये के प्रीमियम को हम ऐड करते चले जाएंगे। और एक्सपायरी डे वाले दिन की अगर हम बात करें तो फिर हमें 40 रुपये या उससे कम का ही प्रीमियम दोस्तों ऐड करते जाना है। अगर मार्केट वन साइडेड रह जाती है तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और अगर उथल पुथल रहती है मार्केट के अंदर, वोलेटिलिटी रहती है, तो उस केस में दोस्तों हमें कम प्रॉफिट होता है। धन्यवाद।